हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम इंडियन इथोस में डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट बाय साइंस वर्सेस मैनेजमेंट बाय वैल्यूज। मतलब जितने भी आपके मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं, उनमें और हमारा इंडियन मैनेजमेंट जो है, जो इंडियन इथोस पे बेस्ड है, उसमें किस तरीके से डिफरेंसेस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो देखिए, जब आप मैनेजमेंट की स्टडी करते हो, अगर आपके सब्जेक्ट में इंडियन इथोस है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे, जो आपके सिलेबस में होंगे, जहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो इंडियन मैनेजमेंट जो है, ये जो एरिया ऑफ स्टडी है, इसमें किस तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं और क्या क्या इथोस हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर वेरियस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा है, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है। टेबल के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब कि जो मैनेजमेंट जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड वेस्टर्न अप्रोच पे बेस्ड है, वो मैनेजमेंट जो अभी तक आप वेरियस बुक्स में पढ़ते आए हैं, इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट में आप पढ़ते आए हैं, या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो आप पढ़ते आ रहे हैं, उसमें और किस तरीके से अगर हम इंडियन सोसाइटी या फिर जो हमारे इंडियन इथोस है उन पर अगर उनको हम बेस करें, तो किस तरीके से ये चेंज हो जाते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो जो हमारा इंडियन इथोस पे बेस्ड होता है, वो आपका होता है, जो ओरिएंट होता है, वो उसका ओरिएंटेशन जो होता है, वो होता है वैल्यूज से, होलिस्टिक अप्रोच से। ठीक है, या इंडियन या ईस्टर्न फिलॉसफी भी इसको आप बोल सकते हैं। मतलब ईस्टर्न, पूरे एशिया की जो हम फिलॉसफी कहें, ईस्टर्न फिलॉसफी बोले, उस पर भी ये आपका बेस्ड होता है। तो अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें, तो सबसे पहले वेस्टर्न फिलॉसफी में हम मैनेजमेंट पे ये फोकस करते हैं कि मैनेजमेंट में प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, एंड प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। हम ये बोलते हैं कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट में होना चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, वहाँ पे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, और ह्यूमन का अगर वहाँ पे डिटोरिएशन भी हो रहा है तो उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम वैल्यू सिस्टम की बात करें कि अगर उसी मैनेजमेंट में हम इंडियन इथोस को डाल दें, वैल्यूज के ऊपर बेस्ड कर दें, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर हम अपनी मटेरियल गेन के साथ साथ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर को भी फोकस पे रखेंगे, उस पर भी ध्यान देंगे। उसके बाद आइए बात करते हैं गाइडेंस की। मैनेजमेंट गाइडेड बाय माइंड ओनली, लेड अवे बाय ईगो एंड डिजायर, सोललेस मैनेजमेंट। ये अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें, तो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या होता है, वहाँ पे मैनेजमेंट आपका ईगो एंड डिजायर से भरा होता है। और यहाँ पर क्या है, कैसा मैनेजमेंट होगा, अगर हम इथोस को फॉलो करेंगे तो कॉन्शियसनेस होगी, पावर बियॉन्ड माइंड होगा, और सोल जो होगा, दैट इज सोल ड्रिवन आपका मैनेजमेंट होगा। ठीक है, जो डिसीजंस लिए जाएंगे उस पर ह्यूमन के बारे में सोचा जाएगा, और जो डिसीजन आएगा वो आत्मा से निकला होगा, ना कि किसी लालच या माइंड से निकला होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एम्फेसिस। एम्फेसिस किस चीज़ पे दिया जाएगा मैनेजमेंट में? अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ पर वर्कर डेवलपमेंट की बात की जाती है, मैनेजमेंट ऑफ अदर्स बोला जाता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल बोला जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाती है, और ह्यूमन को सिर्फ लिप सिंपैथी दी जाती है, मतलब सिर्फ बोल के सिंपैथी दी जाती है। यहाँ पर अगर हम इंडियन इथोस की बात कर रहे हैं, एशियन या फिर ईस्टर्न इथोस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम योग की बात कर रहे हैं, और आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर इंडियन इथोस को फॉलो करेंगे, एथिक्स को फॉलो करेंगे, तो हो सकता है आप क्या करें कि आप योग की ट्रेनिंग भी वहाँ पे स्टार्ट कर दें। कि कोई ऐसा वर्कर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो वो उसको बोला जाए कि जाओ तुम, एक यहाँ पे डिपार्टमेंट है हमारे कंपनी के अंदर ही, वहाँ जाकर तुम थोड़ा सा योग सीख के आओ, 10 मिनट योग करके आओ। तो वहाँ पर क्या होगा, उसका डेवलपमेंट ऑफ मैन हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसको सिंपैथी भी मिलेगी, उसको हैप्पीनेस भी मिलेगी, उसको बेटर फील होगा, स्ट्रेस उसका कम होगा। तो ये क्या है, ये आपका, अगर हम इस तरीके की कोई फिलॉसफी डालते हैं, कोई हम इस तरीके की प्रैक्टिस डालते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे पता चलता है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो इंडियन इथोस को फॉलो करता है, ईस्टर्न इथोस को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आता है, टूल की अगर हम बात करें, क्या टूल हम यूज़ करते हैं वेस्टर्न अप्रोच में, तो हम 5 M's ऑफ रिसोर्स यूज़ करते हैं, दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मार्केट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग को यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो कि इंडियन इथोस है या ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मैन, मशीनरी, मटेरियल एंड मेथड एज कॉन्शियस पार्टनर। हम ये मानते हैं कि ये सारी चीज़ें पार्टनर्स हैं बिजनेस में, ना कि ये सर्वेंट हैं बिजनेस के, या ना ये रिसोर्स हैं कि इनको हमें सिर्फ यूटिलाइज करना है। यहाँ पे हम पार्टनर मानते हैं, मतलब कि हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमें इनको कुछ देना भी है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बाय निगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज, आर्बिट्रेशन। ये सारी चीज़ों के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है।
आपके वेस्टर्न अप्रोच में हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, निगोशिएशन के बेसिस पे करते हैं, आर्बिट्रेशन की हम बात करते हैं, कंप्रोमाइज़ेस की बात करते हैं, लिक्विडेशन भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके के टॉपिक्स की बात करें तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे कोई हायर कॉन्शियसनेस नहीं है। हम यहाँ पर कोई भी चीज़ सिंपैथी या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम हार्मनी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, जब ऐसा कोई मैनेजमेंट की बात करते हैं जो कि वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड हो, तो वहाँ पर हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करेंगे? हम करेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू, हार्मनी के थ्रू, ठीक है, यूनिटी के थ्रू, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू और कभी कभी स्टेपिंग बैक के थ्रू। यहाँ पर ये भी देखा जाता है, मैंने देखे फर्स्ट क्लास से आपको बताया है कि इसमें जब हम इथोस की बात करते हैं तो यहाँ पर कभी कभी ये भी बोला जाता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको आप पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे तो थोड़ी देर के लिए आपको सिचुएशन से बाहर निकल आना है, उससे पीछे हट जाना है, स्टेपिंग बैक करना है और उसके बाद दोबारा उसको सॉल्व करना है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देन आपका नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं या वेस्टर्न मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग को करने की बात की जाती है कि आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, नए नए आइडियाज़ लेकर आइए और बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को अपने माइंड से सोचिए कि क्या है, कैसा है, ये है, वो है। बट अगर हम इंडियन इथोस की बात करें, हम इंडियन एथिकल मैनेजमेंट की बात करें, इंडियन इथोस मैनेजमेंट की बात करें, तो वहाँ पर हम ब्रेन स्टिलिंग की बात करते हैं, मतलब कि ध्यान लगाने की बात करते हैं कि अपने मन को एकदम शांत करना, उस पर ध्यान लगाना और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये इस तरीके से डिसीजन मेकिंग की जाती है दोनों अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम में। देन आपका आता है डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर हम डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो वेस्टर्न फिलॉसफी में फिजिकल, वाइटल एंड मेंटल ओनली होता है। सोल एंड स्पिरिट को हम इग्नोर करते हैं, सोल नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है वेस्टर्न फिलॉसफी में। बट अगर हम इंडियन जो इथोस सिस्टम है इसकी बात करें, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इथोस सिस्टम फॉलो करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपकी मेडिटेशन पे एम्फेसाइज किया जाएगा, आपके सोल एंड स्पिरिट को इम्प्रूव किया जाएगा, उस पर ह्यूमन एनरिचमेंट की बात की जाएगी और आप कह सकते हैं कि बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव को देखा जाएगा। वहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि आप छोटे गोल पे फोकस करिए, वहाँ पे आपको एज अ पर्सन आप कैसे हैं, आपके खुद के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, कैसे आपका जो आत्मा है वो कैसे, उसकी कैसे शुद्धि हो रही है, इसके ऊपर बेसिक उनका फोकस रहेगा। ठीक है, फिर इस तरीके से ये डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है दोनों अलग अलग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ में। देखिए, हम मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ एक ही, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ये जरूरी नहीं है उसके लिए कि वो सिर्फ इंडियन इथोस को फॉलो करे या वो सिर्फ वेस्टर्न इथोस को फॉलो करे। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा इथोस को फॉलो कर सकती है, इथिक्स को फॉलो कर सकती है, मैनेजमेंट स्टाइल्स को फॉलो कर सकती है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन की खुद की फिलॉसफीज़ के ऊपर है। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी अब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि धीरे धीरे योग, मेडिटेशन और इस तरीके की ब्रेथ कंट्रोल और इस तरीके की जो डिफरेंट आप कह सकते हैं प्रैक्टिसेस है जो कि इंडियन इथोस की प्रैक्टिसेस है उनको अप्लाई कर रही है। और यहाँ तक कि सिर्फ इंडियन ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। अब अगर हम अप्रोचेस की बात करें कि वेस्टर्न मैनेजमेंट जो होता है उसका अप्रोच क्या है, एक्सटर्नल बिहेवियर कैसा होता है, मेंटल बिहेवियर पे इनका फोकस होता है, मटेरियल एंड सेल्फिश रीजंस ही होते हैं। इनका जो अप्रोच होता है, जो मैनेजमेंट का अप्रोच होता है वो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है उनका, मेंटल, मटीरियल एंड सेल्फिश अप्रोच होता है। अगर हम इंडियन इथोस की बात करें तो यहाँ पर नोबल एटीट्यूड होना चाहिए, इनर गाइडेंस होना चाहिए, टीम स्पिरिट पे फोकस करना चाहिए, टोटल हार्मनी एंड ग्लोबल गुड के बाद जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमें ग्लोबल गोल के ऊपर फोकस करना होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है, कैसे लगता है कि इंडियन इथोस जो है किस किस फील्ड में वेस्टर्न इथोस से अच्छा है, वेस्टर्न इथिक्स से अच्छा है या वेस्टर्न मैनेजमेंट से अच्छा है, और कहाँ पे हमें वेस्टर्न एथिक्स फॉलो करनी चाहिए, कहाँ पे इंडियन इथोस फॉलो करनी चाहिए, या मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।